गरुड़ और नागों की उत्पत्ति की कथा। क्यों गरुड़ नाग के दुश्मन हुए? क्यों नागों की जीभ आगे से दो हिस्सों में बटी हुई है? और कैसे गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बने? महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं, लेकिन विंता और कद्रू नामक अपनी 2 पत्नियों से वे विशेष प्रेम करते थे। एक दिन महर्षि जब आनंद भाव में बैठे थे तो उनकी दोनों पत्नियां उनके समीप पहुंची और पति के पांव दबाने लगी। प्रसन्न होकर महर्षि ने बारी बारी से दोनों को संबोधित किया, तुम दोनों ही मुझे विशेष प्रिय हो। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। कद्रू बोली, स्वामी, मेरी इच्छा है कि मैं 1000 पुत्रों की मां बनूं। फिर महर्षि ने विंता से पूछा। विंता ने कहा, मैं भी मां बनना चाहती हूँ स्वामी, किंतु 1000 पुत्रों की नहीं, बल्कि सिर्फ 2 ही पुत्र की। लेकिन मेरे पुत्र इतना बलवान हो कि कद्रू के 1000 पुत्र भी उसकी बराबरी न कर सके। महर्षि बोले, शीघ्र ही मैं एक यज्ञ करने वाला हूँ। यज्ञोपरांत तुम दोनों की मां बनने की इच्छाएं अवश्य पूरी होगी। महर्षि कश्यप ने यज्ञ किया। देवता और ऋषिमुनियों ने सहर्ष यज्ञ में हिस्सा लिया। यज्ञ संपूर्ण करके महर्षि कश्यप पुनः तपस्या करने चले गए। कुछ माह पश्चात विंता ने 2 तथा कद्रू ने 1000 अंडे दिए। कुछ काल के पश्चात कद्रू ने अपने अंडे फोड़े तो उनमें से काले नागों के बच्चे निकल पड़े। कद्रू ने खुशी से चहकते हुए विंता को पुकारा, विंता, देखो तो मेरे अंडों से कितने प्यारे बच्चे बाहर निकले हैं। विंता बोली, सचमुच बहुत खूबसूरत है कद्रू। बधाई हो, अब मैं भी अपने दोनों अंडों को फोड़कर देखती हूँ। यह कहकर विंता अपने दोनों अंडों के पास गई। उसने एक अंडा फोड़ दिया, लेकिन अंडे के अंदर से एक बच्चे का आधा बना शरीर देखकर वह सहम गई। बोली, हे भगवान, जल्दीबाजी में मैंने ये क्या कर डाला? यह बच्चा तो अभी अपूर्ण है। तभी फूटे हुए अंडे के अंदर से बालक बोल पड़ा, जल्दबाजी में अंडा फोड़कर तुमने बहुत बड़ा अपराध कर डाला है। फलस्वरूप तुम्हें कुछ समय तक दास्ता करनी होगी। विंता बोली, अपराध तो मुझसे हो ही गया, लेकिन इसका निराकरण कैसे होगा पुत्र? अपूर्ण बालक बोला, दूसरे अंडे को फोड़ने में जल्दबाजी मत करना। यदि तुमने ऐसा किया तो जीवन भर दास्ता से मुक्त नहीं हो पाओगी, क्योंकि उसी अंडे से पैदा होने वाला तुम्हारा पुत्र